सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा वाली वीडियो को बहुत पसंद किया और आज 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही थोड़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना दी जाए कि अमरनाथ यात्रा की मान्यता क्या है, जो जो चीज़ों के नाम रखे गए हैं, जगहों के नाम रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं, हम लोग क्यों जाते हैं वहाँ। वेलकम बैक। तो अमरनाथ गुफा हिंदुओं के बीच सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। जम्मू और कश्मीर में 3888 या आप कहें 3890 या 3900 मीटर की ऊंचाई पे स्थित अमरनाथ गुफा को भगवान के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है और हर साल श्राइन बोर्ड के द्वारा ये यात्रा आयोजित की जाती है। बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए हज़ारों लाखों में लोग आते हैं और सिर्फ शिवलिंग देखने ही नहीं, रास्ते में आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिर में आप जाते हैं तो शिव जी के आशीर्वाद के लिए, जो कि शिवलिंग के रूप में आपको दिखते हैं वहाँ। इसके अलावा अमरनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता और एक पौराणिक कहानी भी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अमरनाथ मंदिर की मान्यता क्या है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ़ से बने शिवलिंग का एक खंड है। एक तरफ विज्ञान ये कहता है कि इसका निर्माण छत से बर्फ़ टपकने से हुआ है, पर हिंदुओं का मानना है कि यह एक लिंगम के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि यह चंद्रमा की कलाओं के अनुसार फैलता और सिकुड़ता भी रहता है, हालांकि इस तरह की कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। शिवलिंग के साथ आप दो अन्य बर्फ संरचनाओं को भी देख सकते हैं गुफा के अंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे देवी पार्वती और भगवान गणेश की हैं। अब हम थोड़ी अमरनाथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं। अमरनाथ मंदिर की क्या स्टोरी है। कहा यह जाता है कि बूटा मलिक नाम का जो एक चरवाहा था, उन्होंने पहले गुफा की खोज की थी। हालांकि राज तरंगिनी नाम की पुस्तक में अमरनाथ मंदिर का उल्लेख हुआ है और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती जो थी 11वीं शताब्दी में, उन्होंने 11वीं शताब्दी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, केले और पवित्र प्रतीक का उपहार दिया था एक। और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक ने गुफा को फिर से खोजा तो सभी लोग सूर्यमती की कहानी सोचने लगे और ये कहा जाता है कि इतना कहकर बूटा मलिक नाम के चरवाहे को एक संत ने कोयले से भरा थैला दिया, पर जब वो घर पहुंचे उन्होंने थैला देखा तो उसमें कोयला नहीं जबकि सोना था। और जब वो और संत को धन्यवाद कहने के लिए वह वापस उस स्थान पर गए जहां वह उनसे मिले थे, लेकिन अंदर शिवलिंग के साथ उन्हें गुफा मिली। इससे अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तब से यह हिंदुओं के बीच तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रमुख स्थान बना हुआ है। अब हम लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, क्यों जाते हैं और क्या हिस्ट्री रही है, आखिरकार क्या स्टोरी है उसके पीछे, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी। कि अमरनाथ मंदिर जाने वाले कई पर्यटक आश्चर्य करते हैं कि अमरनाथ गुफा के पीछे पौराणिक कथा क्या है। और एक हिंदू किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती ने शिव से जीवन और अनंत काल का रहस्य पूछा था पहले, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया था, लेकिन थोड़ा जोर देने पे उन्होंने रहस्य बताने का फैसला किया। उन्होंने देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को छोड़ दिया, अपना सामान विभिन्न स्थानों पर छोड़ा। उदाहरण के लिए जैसे नंदी पहलगाम में छोड़े गए, चंदनवाड़ी में बालों का चंद्रमा छोड़ा गया, इसलिए उस जगह को चंदनवाड़ी कहते हैं। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था, इसलिए उसको शेषनाग के नाम से जाना जाता है। और भगवान गणेश को उन्होंने
गणेश टॉप या महागुण टॉप भी कहा जाता है, जिसको MG टॉप नाम से भी जाना जाता है। आजकल आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा होगा वहाँ MG टॉप। तो भगवान गणेश को उन्होंने वहाँ छोड़ा था। साथ ही प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को उन्होंने पंचतरणी में छोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने सामान को छोड़ा और जैसे ही उन्होंने अपनी जटाएं खोली तो वहाँ 5 नदियों का संगम हुआ, इसलिए उस जगह का नाम पंचतरणी कहा गया है। कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुना रहे थे, उस समय उसी मंत्र को एक शुक मतलब कि तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। अब आगे चल के वो शुक एक महान ऋषि सुखदेव के रूप में अमरता हासिल हुई उनको। और आज भी अमरनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालु गुफा के अंदर कबूतरों के जोड़े को देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने अमरता का रहस्य बताया था, इसलिए इस गुफा को अमरनाथ कहा जाता है। तो ये है अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ गुफा या अमरनाथ मंदिर के पीछे की स्टोरी और हिस्ट्री। तो अब आप जब यात्रा पे जाएंगे तो हर जगह जाते जाते ये सब रिवाइज कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कोशिश मैं यही करूँगा कि आप सबको घर बैठे बैठे ही इंडिया के सारे शिव जी के मंदिरों के दर्शन करवाऊँ। और जो लोग जा सकते हैं वो तो और भी अच्छी चीज़ है। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।